जय भैया जी। जय जय अंकल जी। जय जय भाई साहब। जय जय भैया जी। जय जय भाई साहब। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जय पढ़े भैया। पढ़िए। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 16वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। और ये चल रहा है 14 नंबर का श्लोक। उत्थानिका है, अब एकांत स्थान में रहने वाले आत्म आराधकों का गुणगान करते हैं। जो निर्जन स्थान पर रह के आत्मानुभव का कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा है। निज शुद्ध चिद रूप में निरत, जो इसी हेतु एकांत में रहते गुणी वे धन्य विद्वत शिरोमणि आत्मस्थ हैं। अर्थ, जो मनुष्य शुद्ध चिद रूप में अनुरक्त हैं और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान में निवास करते हैं, संसार में वे ही वंदनीक, सत्कार के योग्य, गुणी, धन्य और विद्वानों के शिरोमणि हैं। अर्थात उत्तम पुरुष उन्हीं का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें ही गुणी, धन्य और विद्वानों में उत्तम मानते हैं। अब देखो ये बात आ रही है कि जो मनुष्य शुद्ध चिद रूप में अनुरक्त है और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान में निवास करते हैं, ये लक्षण किन में है? आपके विचार में ये लक्षण किन के हैं? किसके? जो मुनि? भैया एक बार दोबारा बोल दीजिए। जो मनुष्य शुद्ध चिद रूप में अनुरक्त हैं, हाँ जी, और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान में निवास करते हैं, ये लक्षण मुनिराजों के हैं। मुनिराजों के हैं लक्षण। हाँ, ये लक्षण मुनिराज का है। यही शुद्ध चिद रूप में अनुरक्त है, ठीक है ना? हाँ जी। और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान पर निवास भी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये लक्षण उनमें पाया जा रहा है, ठीक है ना? गौण रूप से जो विद्वान है उनमें भी रहता है, अनुरक्ता रहती है। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से उनका ही लक्षण है ये। आचार्य, उपाध्याय और साधु महाराज हैं, हाँ जी, ये सब इसी लक्षण वाले हैं। और अणुव्रती है, जो ऊपर की प्रतिमा वाले हैं, वे भी हैं। हाँ,
है ना। जी। सम्यक दृष्टि से ऊंचे अनुवृत्ति, हाँ, अनुवृत्ति से ऊंचे तो इसका महावृत्ति। मतलब ये हुआ, इसके हम क्या समझे? हम क्या समझें कि अगर हमें भी इस तरह से अवस्था चाहिए सुखी होने की, तो हम तो इस तरह से त्याग रूप जो इनके भाव दिख रहे हैं बाह्य और अभ्यंतर से, तो तत्विचार और भार से ये सब त्याग रूप अवस्था का सहारा लेना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए शिक्षा है कि हम भी शुद्ध चिद्रूप में अनुरक्त होने का कार्य करें, हाँ जी। अर्थात तत्व विचार करें, भेद विज्ञान करें, जीव जीव का भेद जाने, और जीव जीव का भेद जान के फिर देह से अपने को अलग जाना, और इसी में विचार को मग्न करें, इसी की शिक्षा का ग्रहण करें, इसी का ध्यान करें, ठीक है ना। और निर्जन स्थान का जितना बन सके उतना हम भी साधन करें। हाँ जी, जिससे बड़े हाँ। उपयोग, जिससे ज़्यादा उपयोग लगे अपने स्वरूप में। जितना बन पाए उतना हम भी करें, भले ही ग्रस्त अवस्था है, लेकिन कम से कम 2 घंटे निर्जन स्थान पर रहो, क्या जी। घर में भी कम से कम 2 घंटे। हाँ, कि अपने बैठे अपने ध्यान हाँ। में, इसमें शुचि रूप के ध्यान में उपयोग भाई लगा। पूरे टाइम के लिए नहीं बन सकता, लेकिन 2 घंटे के लिए तो बन पाएगा। हाँ जी, मगर 2 घंटे आप भैया जैसे वैसे नहीं बैठ सकते, 2 घंटे भी में हट जाता है। नहीं, 2 घंटे का मतलब ये है कि 2 बार में 1 घंटे। हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही तो वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि उस चीज की प्रशंसा हो रही है, क्या एक तो शुद्ध चिद रूप में मग्न रहने की, और उसके साधन के तौर पर एकांत स्थान का आश्रय लेने की, क्योंकि इससे लाभ है ना। हाँ जी, लाभ है। इससे ध्यान की सिद्धि होती है, कि नहीं? इससे क्या होता है? ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान की सिद्धि होती है, और जहाँ ध्यान की सिद्धि होती है वहाँ आत्मा का अनुभव होने की संभावना पूरी है। हाँ जी। तो इसके लिए हमें भी कार्य करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये लक्षण आत्मानुभूति के उपाय हैं। हाँ। क्या? हाँ, ये जितने लक्षण आए हैं, ये निर्जन स्थान में निवास, तो ये सब शुद्ध के रूप में अनुरक्त रहना, हाँ। कि नहीं, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना जी। स्वाध्याय की सिद्धि के लिए एकांत का आश्रय लेना, तो ये सब उपाय के रूप में है। ये सब उपाय के रूप में। इसलिए हमें भी जितना बन पाए ये हमें भी लेना चाहिए, एकांत स्थान का आश्रय, है ना। जो 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 स्वाध्याय किया है उसको बाद में स्मरण करने के लिए कि यह उपदेश कैसे है, क्या है, ठीक ना। देह से भिन्नता का अनुभव करने के लिए हमें भी लेना चाहिए। लक्षण तो उनका है, कि नहीं, लेकिन इस लक्षण को हमें अपने में प्रकट करना है जी। तब ध्यान की सिद्धि होगी, जी। ठीक है ना। जी। हमारे लिए ये शिक्षा है इसमें। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, हमारे लिए शिक्षा है कि अब हमें अगर अपना बढ़ाना है तो हमें भी निर्जन स्थान का सहारा लेना चाहिए। हाँ, हमें भी निर्जन स्थान का आश्रय लेना ही है जी। अब बहुत टाइम तक नहीं ले पा रहे तो 2 घंटे लो। हाँ। अब 2 घंटे एक साथ नहीं ले पा रहे तो एक ही घंटे में लो। हाँ, सुबह बढ़ा शाम तो लो। सकते हैं। हाँ जी, हाँ। बढ़ा तो सकते हैं जी। हाँ, सुबह शाम लो, जैसे सुबह है तो सुबह ज्यादा अपना- कोई काम नहीं हाँ। रहता,
कि नहीं, ज्यादा शोर शराबा नहीं है, हाँ जी तो उस समय करो। जी और रात में लो, हाँ जी मतलब कोई ना कोई, या दिन में फ्री हो तो दिन में लो, जी जी हो कोई ना सकते कोई हैं। टाइम निकालो हाँ हाँ जी और फिर चिंतन करो। हाँ, तब बढ़ सकता है ये, नहीं तब तो तब हम्म, तब आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में हमारा रूप अलग है और देह के ये कार्यक्रम है, हाँ ये देह के भाव अलग है, अपने आप ही लगेगा। जी लगेगा लगेगा। ठीक है ना। हम्म, मतलब जो जो आप स्वाध्याय करके पढ़ रहे हो, जी जी उस पर एकांत स्थान में बैठ के चिंतन उसका करेंगे। स्मरण करना। हाँ हाँ, चिंतन करते हैं तो फिर बढ़ता है भैया, विश्वास हाँ। बढ़ता है। हाँ, भगवान दिखाई देते हैं। जी पढ़िए। जी। जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप में अनुरक्त हैं और उसकी प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान में निवास करते हैं, संसार में वे ही वंदनीक, सत्कार के योग्य, गुणी, धन्य और विद्वानों के शिरोमणि हैं। हाँ, विद्वानों के शिरोमणि है, जो जीव जीव का भेद सीख रहे हैं, उनके लिए वे शिरोमणि है। ठीक है ना। जी। फिर क्या करे? अर्थात उत्तम पुरुष उन्हीं का आदर सत्कार करते हैं और उन्हीं के गुणी उन्हें ही गुणी, धन्य और विद्वानों में उत्तम मानते हैं। जो विद्वान है, जो समझदार है, जो तत्व के रसिक हैं, वे जी उन्हीं का सत्कार करते हैं, यानी जिनमें यह लक्षण पाया जाए। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। अब पुनः ज्ञानियों की प्रवृत्ति बताते हैं। है राग द्वेष विमोह नाशक, ध्यान अध्ययन सहायक, निर्जन सुखद स्थान का आश्रय करे नित सुधी जन। अर्थ, यह निर्जन स्थान अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है, ध्यान और अध्ययन का कारण है। क्या कह रहे हैं? निर्जन स्थान का जो लाभ है वो बताया जा रहा है कि निर्जन स्थान अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है। जी। तो कौन से सुख हैं? कि सबसे पहली बात है कि निर्जन स्थान में रहकर तत्व विचार करने से, जीव जीव का भेद जानने से शीघ्र ध्यान की सिद्धि होती है। आएगी जी, ध्यान की सिद्धि, ध्यान की स्मरण होता है, और अध्ययन का भी कारण है। निर्जन स्थान पर रहकर अध्ययन करना क्या है? जी, वो उसका कारण है, हाँ सिद्धि का। हाँ, जैसे अध्ययन करने का मतलब है कि जो जो जीव का भेद सीखा है कि नहीं, आगम से जाना है, उसको स्मरण में लेना कि नहीं, जी। निरीक्षण करना, हाँ, ऐसे परीक्षा करना, ऐसे ही है कि नहीं है। परीक्षा करना कि जो नौ कर्म और परमात्मा कैसे अलग है। ठीक ना। और द्रव कर्म का स्वरूप क्या है, द्रव कर्म के कार्य क्या है कि नहीं, उनसे ज्ञान में आत्मा का कैसा भेद है कि नहीं, उस भेद का निरीक्षण करना। ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसे ध्यान और अध्ययन ये प्रदान करने वाला है निर्जन स्थान।
और जहाँ ध्यान और अध्ययन की सिद्धि हो जाए वहाँ अनुभूति होती है। क्या वहाँ क्या होता है? अनुभूति होती है जहाँ ध्यान और अध्ययन की सिद्धि होती है। जहाँ ध्यान और अध्ययन सिद्ध हो जाए वहाँ अनुभव होता है। हाँ जी। और जब अनुभव होता है तब जीव स्वयं ही अपने को देह से अलग जानता है। ठीक है ना? जी। तो फिर देह संबंधी जो कार्य है उनमें मोह राग देश की प्रवृत्ति अपने आप रुक जाती है, क्योंकि ऐसे अध्ययन में मोह मंद होता है। क्या? हाँ जी। ऐसे अध्ययन में क्या होता है? मुंह मंद होता है, पुराना भी और है ना जो मोह पहले मंद होता है हाँ और मोह नया भी। टूटने का पूरा अवसर है। हाँ क्या? हाँ जी, ऐसे ही वो टूटता भी है। इसकी हाँ। जो प्रकृति है ना वो टूट जाती है। तो जब मोह की क्षीणता होती है कि नहीं, मोह का समाधि होने की संभावना है, तो अपने आप आत्मा सुखी होता है, क्योंकि वह ज्ञान और सुख रूप तो पहले ही सही है। क्या? हमारा स्वरूप क्या है? हाँ, पहले से ही ज्ञान और सुख रूप है। ज्ञानानंद है। हाँ जी। कि वो आनंद आता क्यों नहीं है? वो क्योंकि हम जान नहीं रहे ना, ऐसे अपना स्वभाव हमारा ऐसा है इसलिए। तो स्मरण में नहीं ले रहे हैं। हाँ कि नहीं? जी। अब स्मरण के लिए चाहिए क्या? हाँ, ये ध्यान चाहिए, अध्ययन ध्यान चाहिए। अब उसके लिए क्या चाहिए? स्वपर ध्यान चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए स्वपर का भेद विज्ञान, और उसके लिए आगम ज्ञान क्या चाहिए। आगम ज्ञान, भगवान की वाणी। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की वाणी चाहिए ना उसके लिए। निर्जन स्थान। है? निर्जन स्थान। हाँ, निर्जन स्थान। सबसे पहले तो भैया भगवान की वाणी चाहिए होगी। नहीं, उसके वो बाद तो चाहिए, लेकिन फिर भगवान की वाणी तो आपको मिल रही है ना बराबर। हाँ, भगवान की वाणी के बाद मिल रही है। भेद आएगा। उसके बाद वो अगर हम उसको बढ़ाएंगे तब निर्जन स्थान की जरूरत तो होगी। बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही है। हाँ जी। जो चीज मिलना थी वो तो मिल गई। जी। अब जिस चीज की कमी है उसे पूरा करो। हाँ जी। भगवान की वाणी तो मिल गई, तत्वोपदेश मिल गया। अब तो आपको उस आत्मा की अनुभूति के लिए और जो साधन है उसे उसका आश्रय लो। हाँ, कि जिससे और बढ़े उसका हाँ, साधन। जो कि अध्ययन और निजन स्थान का आश्रय। हाँ जी। मतलब निजन स्थान पर रह के अध्ययन करो, उससे ध्यान की सिद्धि होगी कि नहीं। और ऐसा होते हुए मोह अपने आप मन पड़ जाएगा। तब जो राग देश की जो प्रवृत्ति है वो ठहर जाएगी। क्या? हाँ जी। हाँ, अब वो राग द्वेष फिर नाश होगा ना, वो ठहर नहीं आएगा। कह रहे हैं कि राग देश और मोह का नाश करने वाला है। यह सब उपाय मोह राग देश को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका आश्रय करते हैं। हाँ जी। तो अब जो हमारे लिए आ गई अब कोई बात, आप बुद्धिमान हो कि नहीं? हाँ जी। कैसे पता चला बुद्धिमान? क्योंकि बुद्धिमान सभी क्या किसी से पूछा सभी यही कहेंगे हम तो बुद्धिमान हैं। हाँ, लेकिन आचार्य तो ऐसा नहीं बोल रहे। वो तो कह रहे हैं जो स्वपर के भेद को जानता है वही बुद्धिमान है। हाँ, तो स्वपर के भेद को जानते हैं वही बुद्धिमान है जी। और अभी आप कर क्या रहे हो? हम भी यही हम भी भेद विज्ञान करके अभी यही समझ रहे हैं कि जीव अलग है, मैं इस शरीर अलग है और मैं अलग हूँ इससे, कि तो जहाँ ये शरीर है अब हमारे लिए ये बात आई है कि आप एकांत स्थान का आश्रय लो। हाँ, और अब ये एकांत स्थान का आश्रय लेकर इसको बढ़ाओ। ठीक है ना? जी। ये लिखा है यह निजन स्थान अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि सुख शांति तो हमारे स्वरूप में है। हाँ जी। जब स्वरूप तक पहुंचना, तो स्वरूप तक कैसे पहुंचा जाए? ध्यान के द्वारा। जी। ध्यान की सिद्धि के लिए चाहिए अध्ययन, हाँ जी। और उसके लिए चाहिए निर्जन स्थान। जी।
अध्ययन और ध्यान के लिए, दोनों के लिए। ध्यान के लिए भी या अध्ययन के लिए भी? हाँ, वो चाहिए निर्जन स्थान। फिर निर्जन स्थान चाहिए। हम्म, पर जब निर्जन स्थान का आश्रय होता है, ध्यान और अध्ययन होता है, तब जानने वाले को स्वयं में भी ऐसा जानना होता है कि वास्तव में हमारा रूप अलग है और देह का स्वरूप अलग है। हम्म, तो राग देश अपने आप ही रुकते हैं। हम्म। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? चकना छूट जाता है फिर। हाँ, मतलब हमें उन्हें रोकना नहीं पड़ता। हाँ जी। हमें तो अपने स्वरूप का स्मरण करना है, और स्मरण करते हुए जो अपना स्वरूप है वो अपने जानने में आए। हाँ जी। तो जब जानने में आए तो सुख शांति अपने आप आ जाएगी। हाँ जी। क्योंकि जो जानने वाला है वो सुख वाला भी है। क्या? हाँ जी, जो जानने वाला वो सब गुण वाला भी है। हाँ, वो सुख गुण वाला भी है। वो अपने सुख को कैसे लेगा? ज्ञान और दर्शन। अपने ज्ञान से, कि नहीं? हाँ जी। तो अब जब अपना ज्ञान किया जाए, ज्ञान के लिए चाहिए उसको स्मरण, कि नहीं? स्मरण के लिए चाहिए अध्ययन, हाँ जी। और अध्ययन के लिए चाहिए एकांत स्थान। जी। ठीक है ना? इसका आप लेकर देखो, कि नहीं? हम्म, इसको करके देखो, आपको अपने आप फर्क दिखेगा। हाँ जी। ठीक है ना? जी। पढ़िए। जी। यह निर्जन स्थान अनेक प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है, ध्यान और अध्ययन का कारण है, राग द्वेष और मोह का नाश करने वाला है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका आश्रय करते हैं। अब एकांत स्थान ही वास्तविक अमृत है। अब ऐसा निरूपण करते हैं। अब बताओ। अब ये कह रहे हैं कि एकांत स्थान अमृत जैसा है। पहले अमृत का नाम और भी किसी चीज के लिए आया था। किसके लिए आया था? याद नहीं गया। याद नहीं भैया, अमृत किसके लिए आया था? ये शुद्ध शुद्ध रूप का अनुभव ही अमृत है। नहीं तो ठीक है। आया तो था अमृत का नाम पहले एक काम के लिए और भी आया था। वो आया था ना, विशुद्धि। अच्छा, विशुद्धि। हाँ, विशुद्धि अमृत है। क्या? अच्छा, हाँ। विशुद्धि आए बिना। हाँ, ये वही अमृत सच्चा है, इसमें आया था, ये पीछे 16 नंबर में आया था। हाँ, अब आ रहा है एकांत स्थान भी अमृत है। क्योंकि एकांत स्थान पर रह के ध्यान और अध्ययन करने से विशुद्धि बढ़ती है। तो जब विशुद्धि होती है तब आत्मा का अनुभव होता है। क्योंकि ऐसे साधनों से मोह क्या है, मंद पड़ जाता है। जी। क्या? जी। क्योंकि मोह ही तो रोक रहा है। हाँ जी। तो चित्त को कौन भटका रहा है? हाँ, ये मोह ही भटका रहा है, मोह है। हाँ, मोह ही भटका रहा है, कि नहीं? वो आत्मा को तो भटका नहीं सकता। हाँ जी। कि नहीं? कुछ चित्त को भटकाता है। और चित्त में चैतन्य का परिमाण है। क्या? चित्त में क्या है? चेतन का परिणमन है। चेतन का परिमाण है। अगर अर्थात चेतन वस्तु जो है वो चित्त के द्वारा ही ग्रहण होती है, और वो चित्त को ही भटकाता है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन जब इतने साधन जो ध्यान अध्ययन वगैरह के लिए निर्जन स्थान, इन सब उपायों को किया जाए तो फिर चित्त नहीं भटकता। जी। क्या? हाँ, जब इस तरह से साधन करे जाएंगे तो चित्त भटकेगा नहीं। तो नहीं भटकेगा। हाँ। क्योंकि उस समय मोह मंद पड़ता है।
कि नहीं, अब वही आत्मानुभूति का काल है। क्या करें सारू जी? हाँ जी, उसी टाइम आत्मा अनुभूति हाँ, होती है। उसी समय आत्मानुभूति होती है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। और जो अनुभूति है वो तो अमृत, साक्षात अमृत है। साक्षात अमृत है जी। हाँ, अमृत पीने से अमर होते हैं, तो जब ऐसी अनुभूति करेंगे तो अमर हो जाएंगे। हाँ, जी। लेकिन अमृत, का हाँ, आत्मा ही अमृत है। आत्मा ही अमृत। हाँ जी, वास्तव में कौन अमृत है? आत्मा ही अमृत है। हाँ, आत्मा अमृत, क्योंकि वो मरता ही नहीं है। जन्म मरण होता ही अमृत, नहीं उसका। हाँ माने नहीं, जो कभी न मरे। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अमृत मतलब जो आ माने नहीं, अमृत माने मरना, तो जो कभी नहीं मरता, तो कभी नहीं मरा है। हाँ वो यानी आत्मा हमेशा हमेशा जी है। हाँ वो जी। ही तो, वो तो कौन है? आत्मा ही है, मैं ही हूँ। हाँ, है ना? लेकिन इस बात को जानने के लिए, इस बात की अनुभूति के लिए हमें चाहिए क्या? निर्जन अध्ययन हाँ, अध्ययन। हाँ और ध्यान, हाँ। है ना? तब समझ में आए। हम्म तो उसके लिए चाहिए निर्जन स्थान, हम्म ठीक है ना? हाँ जी। तब निर्जन स्थान पर रह के अगर यह कार्य किया जाए ध्यान अध्ययन का, तो जो कभी नहीं मरता है ऐसा आत्मा, अर्थात मेरा मेरा स्वरूप है, वह मेरे जानने में आ जाता है। इसलिए उस साक्षात अमृत स्वरूप जो आत्मा है, उसके उपाय में जो साधन है उन्हें भी अमृत कहा। क्या? हाँ जी, साधन को भी इसलिए अमृत का है, जो उसके उपाय स्वरूप है वो भी अमृत ही है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। साधन को भी अमृत कहा है। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, ये है। हाँ, अब एकांत स्थानीय वास्तविक अमृत है। अब ऐसा निरूपण करते हैं। बहुअज्ञ कहते सुधा के लक्षण अनेकों पर सदा, है जंतु जन बाधा रहित स्थान आतंको सुधा। अर्थ, लोक सुधा अर्थात अमृत का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं, परंतु वह ठीक नहीं, मिथ्या है। क्योंकि जहाँ पर किसी प्रकार की बाधा, डांस, मच्छर आदि जीव और जन समुदाय ना हो, ऐसे एकांत स्थान का नाम ही वास्तव में सुधा है। ठीक है ना? हाँ, उसका उपाय साधन को भी बता दिया। हाँ, लोक सुधा यानी अमृत का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं। लोक में अमृत अमृत को तो अलग ही तरीके से समझते हैं, कि नहीं? हाँ, वास्तविक अमृत का स्वरूप कुछ और है और लोग कुछ और समझते हैं। तो लोक में क्या समझते हैं अमृत के बारे में? कि वो तो एक पेय पदार्थ है कि इसको पिएंगे तो कभी मरेंगे नहीं, इस तरह से समझते हैं अमृत को। अब लोक में तो जैसे देव है, कि नहीं? हाँ, तो देव के तो भोजन ही अमृत है। वो तो भोजन, हाँ जी। उनके यहाँ तो अमृत का भोजन नहीं है जी। अब मनुष्य क्षेत्र में अमृत के बारे में आप क्या समझते हो? हाँ, जो सुनते यही जो सुना था कि कोई ऐसी चीज़ जो मतलब ऐसी चीज़ आज तक नहीं बनी कि जो अमृत हो, कि जिससे कोई पी के कोई मरे ना, इस तरह से अमृत के उसमें आता है ये। क्या करे सालू जी? हाँ भैया। आप अमृत के बारे में क्या समझ रहे हैं? अब तो भैया यही समझ रहे कि शिक्षित रूप का ध्यान करेंगे तो अमृत हो जाएंगे। नहीं, यहाँ लोक में है। हाँ, लोक देवों का तो भोजन ही अमृत है, कि नहीं? उनके तो अमृत का ही भोजन है। लोक में तो ये समझा जा रहा है भैया कि
जो समुद्र मंथन करके वो अमृत निकलता है, वो अमृत है, उसे पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो ऐसे किसने पिया है? देवों ने पिया है, शिव वगैरह का नाम लेते हैं यहाँ तो। देवों को हाँ, देवों ने यहाँ पर लिया। जो अर्पित देव हैं हम्म, उनके कहते हैं इन्हें अमृत पान है कि नहीं। हम्म। और बट लोक में मरते हुए तो वो भी दिख रहे हैं, है क्या? मरते हुए तो वे भी दिख रहे हैं। अब वो तो ऐसे मोह के नशे में है ना, कुछ विचार ही नहीं करते। कुछ विचार नहीं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ हाँ, कहते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हाँ जी, कभी अमृत पान बताते हैं, कभी मरण बताते हैं मरण बताते हैं, ठीक है जी। हाँ कि नहीं। तो कहीं अवतार बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोक में और भी जो विचार है अमृत के बारे में, अच्छा, जैसे कोई रोग है कि नहीं, हाँ अब जो रोग की कोई सटीक औषधि है उसको भी अमृत कहते हैं लोक में। अच्छा, क्या कहते हैं? रामबाण औषधि है ये। अच्छा अच्छा। क्या अमृत का तो ऐसा सुना नहीं भैया, ध्यान नहीं दिया, या फिर मतलब ये तो ये कह है, देते हैं कि भैया ऐसा कहते हैं कि जैसे चूल्हे का पानी बच्चों के लिए अमृत है, इस हाँ। तरह का। अच्छा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि हाँ नहीं। जी, हाँ ये फलाने रोग में फलानी औषधि अमृत है। क्या ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, है ऐसा। हाँ, तो लोक में कोई कोई किसी रोग की औषधि को अमृत मानता है कि नहीं। कोई समुद्र मतलब वही है ना मंथन भैया, अपने अपने हिसाब से हम अर्थ निकाल लेते हैं अमृत हाँ, का। अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। क्या हाँ हाँ जी। ठीक है ना। और आज तक अमृत का पता ही नहीं कि अमृत है हाँ, क्या। कि वास्तव में अमृत क्या है जो मालूम ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके तो वही शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि अमृत, कि जिसे हाँ। लेके जो मरा ही न जाए, तो हाँ, जो कभी ऐसा- मरा ही नहीं। हाँ अमृत, आ माने नहीं, मृत जी, माने जिसका नाश नहीं हो, नाश न हो। वही जी, चीज अमृत है। हाँ तो वास्तव में तो कोई चीज अमृत है कि नहीं। और यहाँ सब चीजें नाश होती दिख रही हैं। यहाँ तो सब चीज नाश हो रही है, यहाँ कहाँ है अमृत? जी, अमृत तो इसका मतलब अमृत जाना नहीं हमने। हाँ, तो मतलब अमृत के बारे में सही जानकारी नहीं है। हम्म, यहाँ तो अमृत का भोजन पान करने वाले भी देव मरण को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ जी, उनके गले से हर समय झड़ता है, मतलब हाँ। जब भी झड़ता है वो भी मर रहे हैं अवस्था पूरी करके। जी हाँ, जी, अब जैसे अभी यहाँ आपने बताया कि समुद्र मंथन में जो हाँ वो अमृत निकला, दो चीजें निकली। कौन कौन सी दो हाँ, चीजें निकली जो उनकी कथा में आता है? वही निकली है अमृत समुद्र और मंथन विष। में दो चीजें कौन कौन सी निकली? विष और अमृत दोनों ही चाहिए। विष और अमृत। तो अमृत किसने पिया? अमृत तो देवों ने पिया, और विष इन्होंने शिव जी ने पी लिया था, कि गला हाँ। नीला हो गया इनका। हाँ, हाँ, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जी नहीं। जी, अब फिर उन्हीं को कहते हैं मरण की बात भी हाँ कहते हैं। तो उन्हें हाँ दुख भी हुआ कि नहीं। हाँ हाँ फिर उन्हें दुख उत्पन्न हुआ, ऐसा भी कहते हैं। हाँ जी। तो अब जब देवताओं ने अमृत पिया तो देवताओं में कौन कौन से देव हैं? क्या ब्रह्मा है कि नहीं देवताओं में? हाँ जी, ब्रह्मा है, विष्णु है, हाँ, महेश है। हाँ विष्णु है कि नहीं, और जी, कृष्ण है कि हाँ नहीं। हाँ तो अगर इनने अमृत पिया तो फिर इन मरण भी हो गया। हाँ, तो इसका क्या मतलब अमृत का भी वो नहीं हाँ, हुआ। वो नहीं हुआ, सही अर्थ नहीं आया। जी, नहीं आया। क्योंकि जिन देवताओं को अमृत पिया मानते हैं वे भी दुखी हो रहे हैं, वे भी मर रहे हैं हाँ जी कि नहीं। जी, और जो देवों के भोजन ही अमृत का है वे भी मर रहे हैं। हाँ जी, और लोक में अनेक अनेक रोगों की, अनेक व्याधियों की कोई दवाएं होती हैं, उन्हें भी अमृत उन्हें भी मानते हैं। अमृत मानते हैं जी। लेकिन और वे दवा पानी को सेवन भी करने अमृत वाले ही भी मर कहते रहे हैं। हैं। पानी को भी अमृत ही कहते हैं। हाँ, पानी को भी अमृत कह रहे हैं। हाँ जी, तो लोग में न जाने किन किन चीजों को अमृत कहने लगते हैं। हाँ ठीक है ना। जी, जो ये हमारे बात लिए निकल फायदा के आई। करें। हाँ हाँ, हम्म,
कि लोग सुधा यानी अमृत का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं, हाँ जी, परंतु वह ठीक नहीं है, मिथ्या है। हाँ हाँ तो ये सब व्याख्या कैसे हो गई? हाँ, मिथ्या हो, सब झूठी हो गई, जी, ना तो स्वर्ग वालों की और न हाँ देवताओं की और न लोक के जीवों की। हाँ, जिन पे भी विचार किया है सब जो मिथ्या हो। अमृत के बारे में जो मान्यता रखी है वो सब झूठी है। जी जी जी, पढ़िए। हाँ जी। लोग सुधा का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, मिथ्या है, क्योंकि जहाँ पर किसी प्रकार की बाधा, डांस, मच्छर आदि जीव और जन समुदाय ना हो, ऐसे एकांत स्थान का नाम ही वास्तव में सुधा है। हाँ, क्योंकि जो साक्षात अमृत है वो कौन है? शुद्ध, अपना शुद्ध चिद रूप। उच्चित रूप। अब उसकी प्राप्ति के लिए जो एकांत स्थान है, हाँ। ये अमृत जैसा है क्या? हाँ, मतलब जो आपको जो चीज मिल जाए उससे उसके उपाय करने से, तो वो भी हाँ। अमृत ही कह दिया। हाँ, जिस उपाय से वो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए जिससे मरण खत्म हो जाए, हाँ तो वो साधन भी अमृत है। हाँ, और कहते साधन करने क्या? जैसे जैसे कोई दवाई है, हमने पी ली, तो वो जो दवाई उस रोग उसको उससे रोग ठीक हो गया, तो वो एक तरीके से अमृत हुआ ना, कि उससे हमारी जो परेशानी थी वो खत्म हो गई, तो वो उसके लिए अमृत हुआ। उपाय जो था, जो हमने करा, अब यहाँ पे शुद्ध चित रूप की प्राप्ति का जो उपाय हमने किया, जैसे निर्जन स्थान है यहाँ पर, के अलग जाके हमने ध्यान करा, सिद्धि करी इसकी, तो फिर इसका मतलब फिर ये भी अमृत की तरह ही हो गया ना, ये इसका उपाय भी। ठीक है। अब जो औषधि मान लो आपको मिली कोई, कि नहीं, जो अमृत जैसे काम कर रही है, रोग को दूर कर रही, फटाफट दूर कर रही है, अब वो औषधि जिस स्थान पे मिला वो स्थान को भी अमृत कहते हैं वो स्थान भी, हाँ जी। क्या? कि ये तो स्थान अमृत है क्योंकि यहाँ पे ऐसी औषधि मिल रही है क्या? ठीक, हाँ जी, हाँ, वो क्षेत्र भी, क्या करें साहब? वो क्षेत्र भी हो गया है ना। और क्षेत्र को भी अमृत बोलते हैं। जी जी। जैसे उनके यहाँ कथा है ना, लक्ष्मण जी को जब वो शक्ति लग गई, हाँ, तब वो बूटी लेने गए, कि नहीं? हाँ जी, तो कहाँ से आई थी वो बूटी? वो गए थे जंगल में ही लेने। हाँ? हाँ, वो तो उर्मिला की हवा लग के मूर्छा दूर हो गई थी उनकी। हाँ, तो ये तो अपने यहाँ है जी बात। हाँ हकीकत तो यही है, कि नहीं? जी, वास्तविकता तो यही है। हाँ, लेकिन उनके यहाँ तो अलग ही कथा है। वो तो अलग ही है, वहाँ तो। बूटी लेने कैलाश पर्वत पे गए थे, हाँ, उनके यहाँ ये कथा है। कैलाश पर्वत पर नहीं गए, और कहीं गए थे। अच्छा अच्छा मम्मी आ रहा हमारे क्या नाम? अच्छा, एक किष्किंधा पर्वत है, इसमें क्या है? किष्किंधा तो ये तो हमारे में ही होगा, किष्किंधे का नाम तो उधर तो नहीं होगा। हाँ, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब उस स्थान को भी क्या कहते हैं, उस स्थान को भी पूजनीय मानते हैं क्या? हाँ, जहाँ से वो, हाँ सही बात है, जहाँ से वो बूटी मिली, जैसे हमारे चैताल्य जहाँ पर है भगवान, जहाँ मंदिर है, शिखर जी है, ठीक है नहीं? तो शिखर जी को अपन उस जगह पूजते थे नहीं? वो चल नहीं रहा कि पूरा पर्वत ही पवित्र है, इस पे कुछ तभी तो इतना ज्यादा चल रहा है सारा, पर्वत कि पवित्र है, हाँ, कि यहाँ पे कुछ नहीं कण होना पूजनीय चाहिए, है, कण कि पूजनीय, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से इतने जीव पूजनीय है। हो गया। हाँ, ऐसे ही शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जो क्षेत्र है, निर्जन स्थान, वो अमृत है। वो स्थान भी अमृत है। वो स्थान भी अमृत है, ठीक है ना? जी। और साक्षात अमृत कौन है? वो तो शुद्ध आत्मा ही साक्षात अमृत है। हाँ, पढ़िए। भावार्थ, जो सुख देने वाला हो वही सुधा अर्थात अमृत है। अब ये लक्षण आ गया। हाँ, ये एक ही लक्षण है कि जो सुख देने वाला हो वो ही अमृत है। हाँ, जो सुखी करे अपने को वही अमृत है। हाँ, जो आत्मा को सुखी करे, कि नहीं, वो ही उस आत्मा के लिए अमृत है। और वो सुख कैसा हो?
हमेशा मतलब वो अनंत काल के लिए हो, वो कभी उसका अभाव ना हो, हाँ, निराकुल मतलब हो, निराकुलता हो। स्थायी हो, हाँ यानी हाँ, स्थायी हो। स्वाधीन हो, जी स्थायी हो। जी जी। वो इस सुख का क्या है? सुख कैसा हो? हाँ, स्थायी हो स्थायी हो और स्वाधीन हो। और स्वाधीन हो। हाँ, स्थायी का मतलब है कि सदा काल रहने वाला, हाँ कभी नाश को प्राप्त ना होने वाला, जी ठीक है ना। जी। और स्वाधीन का मतलब है कि वह सुख किसी और अपने से, आत्मा, अपने आश्रय से आए। हाँ, किसी क्या? और के आश्रय से ना हो। हाँ, किसी बाहरी चीज से ना आए, जी, तो वो क्या हो गया? स्वाधीन। स्वाधीन हाँ और स्थायी। जी। ऐसे सुख को जो दे हम्म वही अमृत है। हम्म। तो ऐसा सुख, स्वाधीन और स्थायी सुख कहाँ है? हम्म। है तो अपनी शुद्ध आत्मा में ही। हाँ, तो मिलेगा कैसे? मिलेगा ऐसे कि इसकी सिद्धि, इसकी निर्जन स्थान में जाके इसकी सिद्धि होगी, तब मिलेगा। हाँ, तो मिलता है ध्यान से। जी क्या? जी। ध्यान करने से होता है, हाँ जी। और ध्यान की सिद्धि होती है अध्ययन से। हम्म। और इन दोनों की सिद्धि कहाँ होती है? निर्जन स्थान पर। हाँ, निर्जन स्थान पे, ठीक है ना। जी। पढ़िए। शुद्ध चिद्रूप के अभिलाषियों को समस्त प्रकार के उपद्रवों से रहित एकांत स्थान सुख का देने वाला है, इसलिए उनके लिए वही अमृत है, और लोक कथित अमृत अमृत नहीं है। हाँ, लोग कथित जो अमृत की बातें हैं वे अमृत नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो वही जरूरी चीज है, एकांत स्थान, हाँ, वही अमृत है। क्योंकि जो सुख वास्तव में तो जीव वस्तु में है। हम्म। सुख कहाँ है? जी, जीव वस्तु में। हाँ, और वही स्थायी और अविनाशी है। हम्म क्या? हम्म और आत्मा आश्रित है। हम्म अब उसकी प्राप्ति के लिए चाहिए ध्यान। हम्म। क्यों? वह जो सुख वाली वस्तु है उस स्मरण करके जाना जाए। क्या? हाँ जी, उसको कैसे लिया जाए? स्मरण करके। हाँ, स्मरण में लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे स्मरण ज्ञान की प्रवृत्ति है। हम्म। इसलिए उस सुख वाली वस्तु को कैसे लिया जाए? जी, स्मरण करके लिया जाए। स्मरण करके लिया जाए कि नहीं। अब स्मरण की जो क्रिया है उसका नाम क्या है? स्मरण की क्रिया अध्ययन। नहीं, ध्यान। वेद ज्ञान ध्यान अध्ययन। अभी अच्छा। स्मरण की जो क्रिया है उसका नाम ही तो ध्यान है। जी। अब ध्यान की सिद्धि कैसे है? ध्यान की सिद्धि निर्जन स्थान, अध्ययन से। और अध्ययन की सिद्धि कहाँ से होगी? वो निर्जन स्थान पर होगी। निर्जन स्थान। ये मतलब ऐसे जोड़ा था ना क्रम। नहीं, जैसे आपने बोला था ना भैया, पहले आपने बताया था जो स्मरण, अध्ययन का मतलब स्मरण है, परीक्षा है, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई मैं। तो अब आप कह रहे हैं ध्यान, वो स्मरण ध्यान है, वो स्मरण है। मतलब ये है कि अध्ययन में आपने जिस चीज का निर्णय लिया अध्ययन से क्या होता है? हाँ, किसी वस्तु के स्वरूप के आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं। ठीक क्या? है, ठीक है। अध्ययन से क्या होता है? जी, स्वरूप निर्णय पे पहुंचते हैं किसी वस्तु जिस के। वस्तु को आप जानना चाह रहे हैं उसके स्वरूप के कुछ निर्णय पे पहुंचते हैं अध्ययन करके। ठीक है, ठीक है। क्या? हाँ जी, ऐसे किसी वस्तु, जिस वस्तु को हम जानना चाह रहे हैं उसका हाँ। निर्णय कर पाते हैं अध्ययन से। उसका निर्णय कर पाते हैं अध्ययन से। हाँ जी। क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं शरीर में हूँ, जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब आपने किया अध्ययन, हाँ जी। जिनवाणी का सेवन किया, जी। तो जिनवाणी का सेवन करके आप किसी निर्णय पे पहुंचे कि नहीं? आपके मन में कोई निर्णय बना कि नहीं? हाँ, बना। क्या बना? ये बना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, पूरी विधि से बना।
मतलब ये बना कि ये जो जो कविता नाम का जो पदार्थ है, हाँ कि नहीं, ये हाँ ये जिसको हम एक समझ रहे हैं, बल्कि इसमें दो चीजें हैं। जी जी ये अध्ययन से यही तो निर्णय हुआ हाँ यही निर्णय हुआ। कि एक नहीं, ये दो है। हम्म अब दो कौन है ये? एक तो ये तीन शरीर जो पुद्गल से बने तीन शरीर है और एक मैं हूँ इसमें। एक दो है, एक तो ये शरीर है जो जो पुद्गल से बना है, हाँ और एक जो बना नहीं है, बना बनाया है। जो स्थायी है, हाँ हमेशा से हाँ, अस्थाई जो है कि नहीं, जिसका चेतन लक्षण है। और शरीर का लक्षण क्या है? जड़। जी और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो इस तरह से इस पिंड में दो चीजें हैं कि नहीं? हाँ जी है। तो इस निर्णय पे आप कैसे पहुंचे? हाँ जी अध्ययन करके हमने खूब अध्ययन करके। पढ़ा, अध्ययन करा, समझा, परीक्षा की, तब अध्ययन करा पूरा ऐसा इसका। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, इसका अध्ययन किया हमने। हाँ, इस चीज का आपने अध्ययन किया है, इसके विषय है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, इसके विषय की किताबें हैं, शास्त्र हैं कि हाँ नहीं? जी, जी, हाँ, समय सार भी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मोक्ष शास्त्र हैं, ऐसे सिद्धांत ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इन्हें आपने पढ़ पढ़ के अध्ययन किया। अध्ययन किया जी। तो अध्ययन करके आप किसी निर्णय पे पहुंचे कि नहीं? हाँ जी, कि यहाँ इस पिंड में दो चीजें हैं, एक शरीर जो जड़ है और एक आत्मा जो चेतन है। हाँ, तो ये हो गया अध्ययन का फल। जी क्योंकि अध्ययन से किसी कोई निर्णय होता है क्या? हाँ जी, कोई निर्णय होता है जिस वस्तु को हम पहुंचना चाहते हैं, जानना फिर चाहते उस पर हैं। विचार किया जाएगा। जी तो निर्णय ये निकला कि इस पिंड में एक नहीं दो चीजें हैं। हाँ जी, तो ये कैसे निकला? अध्ययन से। अध्ययन से। हाँ जी, ठीक है ना? जी क्योंकि अध्ययन करके कोई ना कोई निर्णय तो बनेगा। हाँ जी, जो अध्ययन करेंगे तो निर्णय बनेगा। हाँ, बिल्कुल। और एक निर्णय हमारे पास पहले से है। हाँ जी, कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ। अब आपने अध्ययन किया तो जो निर्णय बना वो आपके पास जो पहले से निर्णय है उससे अलग तरह का बना। हाँ जी, क्या? जी, जो पहले का निर्णय था वो झूठा साबित हुआ और एक हाँ। से अलग निर्णय बना। हाँ, उससे अलग तरह का बना। तो अब जब इस तरह का निर्णय बनने लगा मन में, तो आपने जो आपकी जो पहले की मान्यता है उस पर चोट लगी कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरीके से चोट लगी। हाँ, हाँ जी, क्योंकि वह झूठी सिद्ध हो रही है। हाँ जी, वो झूठी सिद्ध हो गई। ठीक ना? अब इसके लिए आपने फिर स्मरण किया, ध्यान। हाँ जी, फिर स्मरण करके ध्यान किया। जी हाँ, अध्ययन करके क्या किया? ध्यान किया। ध्यान किया जी। तब आपको वो जो निर्णय हुआ था वो आपको सत्य साबित हो गया। हाँ जी, अब ध्यान किया तो जो निर्णय हमारा हुआ था कि शरीर में हूँ वो झूठा साबित हुआ था, उससे जो वो सत्य साबित हुआ। वो सत्य हो गया। हाँ जी, कि वास्तव में ये तो बिल्कुल झूठ है, शरीर में हूँ। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये साबित हुआ कि ये तो निर्णय बिल्कुल गलत था, झूठा था। क्या हमारा पहले का जो निर्णय था वो बिल्कुल गलत था? हाँ जी, कि नहीं? जी अब इसका जो अब जो आपको अनुभूति होगी वो कहाँ होगी? ध्यान में। हाँ जी, जो हमने अध्ययन के बाद क्या नंबर आएगा? अध्ययन करके जाना, अब वो अनुभूति ध्यान में होगी। हाँ, अब वो ध्यान में होगी। जी, क्योंकि अध्ययन से तो निर्णय बना। हाँ अब निर्णय पे जो उपयोग काम करेगा ना जी, वो ध्यान में बनेगा। वो ध्यान में होगा जी, और अब वो इन ध्यान दोनों विजन चीजों स्थान पे होगा। हाँ जी, हाँ, अब वो ध्यान निजन स्थान पे होगा। हाँ जी, तो ये बात है। हाँ ध्यान मतलब धारणा भी कह सकते हैं ना भैया, धारणा में जाना। हाँ, मतलब वो जो आपने सीखा है उसको विचारों में लेना। हाँ, और वो बार बार विचार करेंगे तो विचारों में स्मरण करके जानना। हाँ जी, ये नहीं कि आत्मा क्योंकि शुद्ध है जब तक तो उसे भैया कैसे है? जब तक उसे अपने उपयोग में नहीं लेते तब तक वो पक्का नहीं होता, वो धारणा हाँ, में तब जाते तक वो हैं पक्का नहीं होता। हाँ ऐसे तो आपने बहुत सी बातें सुनी है हाँ कि नहीं? हाँ, जिन पे विचार किया जाता तमाम है प्रकार वही की पक्का आपको होता है।
हाँ, तमाम शिक्षाएं आपने ली हैं, लौकिक शिक्षा भी ली होगी कि नहीं, लेकिन जी विवाद आपको कहाँ ध्यान है। हाँ जी। और जो लेकिन चीज जिनकी हमने आपने परीक्षा हाँ दी है हम्म कि नहीं, हम्म ये आज भी ध्यान है क्या। हाँ जी। उसमें भी कहते हैं ना कि बच्चों को अकेले स्थान पे बैठ के पढ़ो तभी बुद्धि लगेगी। जी क्या था हम, मतलब स्वाध्याय जीव के लक्षण आए थे क्या। हाँ जी। अब आप यही बता रहे थे कि एक क्रम बैठेगा कि पहले अध्ययन करेंगे फिर ध्यान करेंगे और ध्यान के लिए निर्जन स्थान चुनेंगे। वो है स्वाध्याय जीव का लक्षण, काग चेष्टा क्या, हाँ वको ध्यान पको ध्यानम यानी जी स्वान निद्रा, अल्पाहारी जी और गृह त्यागी ग्रह क्या। जी क्या करें कविता जी, हाँ भैया काग वको जी। ध्यानम। ये 5 लक्षण है। एक बार दोबारा बोलिए भैया। काग चेष्टा काग चेष्टा, अच्छा इसका यानी चेष्टा होनी चाहिए कौआ जैसी। कौवे जैसी चेष्टा, जैसे मतलब कैसे कौवे की चेष्टा कैसे। मतलब यह है कि जैसे आत्मा के जानने के अर्थ से जो जो भी कार्य करते हैं उसमें काग चेष्टा होना चाहिए, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, सुस्ती। अच्छा जैसे पढ़ना है तो ये अब पढ़ लेंगे, अब शाम को पढ़ लेंगे, सवेरे पढ़ लेंगे, अच्छा, तो ये क्या है, सुस्ती है ये तो। नहीं सुस्ती है तो ऐसी सुस्ती नहीं चलेगी। तो अच्छा कौवे की मतलब कौवे का क्या उसमें सुस्ती नहीं कौवे की होती। चेष्टा ऐसी है कि जैसे कौवा बैठा है कि हाँ नहीं, हाँ जी। अब आपके मन में अगर ये विचार आया कि इस कौवे को उड़ाना है कि नहीं, अच्छा हाँ हाँ भगाना है कि नहीं, तो आपने भगाने के लिए अगर चेष्टा जैसे ही प्रारंभ की कौवा तुरंत भग जाएगा। अच्छा नहीं ये अच्छा समझ, अच्छा, जैसे हमने चेष्टा करी उसको उड़ाने की तो वो उड़ गया एकदम से। वो तुम्हारी चेष्टा से पहले ही उड़ जाएगा। अच्छा वो पहले ही उड़ जाएगा। अच्छा जैसे आप मान लो कंकड़ एक उठाया, अच्छा हाँ 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 आपके मन में जो विचार है इस कंकड़ को उठा के कौवे को भगाए कि नहीं, अच्छा हाँ जी तो आपने जैसे ही कौवे कंकड़ को उठाने के लिए शरीर की चेष्टा की हाँ। तो कंकड़ तो आप उठा नहीं पाओगे, उससे पहले कौवा भाग जाएगा। उसे पता चल जाएगा, पहले ही भाग लेगा। हाँ उसे पहले पता चल जाएगा कि अब ये क्या करने वाले हैं। अच्छा तो ये काक की तरफ से चेष्टा हुई कि उसको पहले ही पता हाँ चल जाएगा। पहले ही समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ ऐसा वो इंतजार नहीं करेगा, अभी तो इनने कंकड़ उठाया भी नहीं है, अब जो उठाएंगे फिर फेंकेंगे तब हम उड़ेंगे। हाँ मतलब कि हाँ पहले वो वेट करेंगे, पहले वो मारे तब मैं उड़ूं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो वेट नहीं करेगा। हाँ वो पहले, अच्छा ठीक है। तो अब ऐसा में काम हाँ कैसे हाँ था? ये वाली तो आ गई। अब इस हमारे यहाँ से घटाइए इसको। जैसे सुस्त आपने बताया था ना, जैसे अब यहाँ पे क्या है, वो काक चेष्टा कैसी है। अब जैसे मान लो अध्ययन में कोई चीज आई कि नहीं, हाँ जी आई, ठीक है। तो अब आपने कहा अब इसका ध्यान करेंगे, कल करेंगे कि नहीं, अच्छा तो तुरंत करो। अच्छा ठीक है, जो बस मतलब उसको पहले से उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम तुरंत उसको छोड़ना नहीं है उसे, तुरंत करना है, मतलब तत्परता एकदम। हाँ तत्परता। भैया शायद इसलिए भी कहते होंगे कि उसकी एक गोलक में एक ही वो होती है। नहीं वो जो वो बहुत जल्दी तो दृष्टांत है, क्योंकि वो ऐसा है कि नहीं, आप कौवे को कभी चेक कर लेना, हाँ जी वो तो आप कंकड़ उठाओगे, उठाने से पहले ही उड़ जाएगा। हाँ जी वो मतलब सतर्क है ना वो, आप देखो सतर्क है वो। अब वो सतर्क है, तो तुम भी आत्मा अध्ययन में सतर्क रहो। हाँ तो हमें यहाँ पे आचार्य कह रहे सतर्क रहो, ये नहीं कि अपना जैसे जब उदय आ रहे हैं कर्म के और जब तुम्हें लग रहा है कि ये परेशानी है तो फौरन सतर्क हो जाओ, मतलब फौरन भेद विज्ञान करके निकाल लो अपने आप को, ये काक चेष्टा हुई ना। हाँ हाँ ये हुई काग चेष्टा सही है। कि नहीं, बको ध्यानम। अच्छा ये फिर क्या है, बको ध्यानम। हाँ बको, बक का मतलब है बंगला। हाँ 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 बंगला जैसा ध्यान होना चाहिए। अच्छा वो एक टांग पे खड़ा वाला है वो तो है ना। एक टांग पे भी खड़ा हो जाए, पानी में भी खड़ा हो जाए, एक टांग पे भी हो जाए, हाँ लेकिन उसका ध्यान से अपने भोजन पे है कि नहीं। तो ऐसा ही एक आत्मा के मन में आत्मा का ध्यान होना चाहिए क्या।
अच्छा, मतलब एक पर दृष्टि होनी चाहिए, जैसे उसकी दृष्टि एक पर दृष्टि होनी जैसे चाहिए। उसकी दृष्टि खाली भोजन पे रहती है कि बस उसी के लिए उस पे रहती है, तो हमारी जो है, जो हमने जाना है मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो हमारी बुद्धि सिर्फ हर कार्य करते हुए भी इस पर रहनी चाहिए, है ना, सब कार्य होते हुए कोई भी। भी कार्य तो होंगे, कोई कर्म का उदय वो तो सारे होंगे ही, हाँ। हाँ, ठीक है, लेकिन एक पे दृष्टि रहे ठीक है। बगुला तो ये है, हाँ, ये है बाग ध्यान, क्या बोला था? बको ध्यान, बको ध्यानम, अच्छा, ठीक है। ठीक है। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, अच्छा। हाँ, नींद होनी चाहिए कुत्ते जैसी। और फटाफट से जागे, मतलब सोते हुए भी जागे जो हाँ, आँख, है ना, मतलब जो दुनिया की नजर में सो रहा हो लेकिन वो स्वयं स्वयं जाग रहा हो। हाँ, अच्छा, हाँ, एकदम से जरा सा भी मतलब उसको आहट पता चल जाती है ना, कोई एकदम भौंकना शुरू कर देता है वो, या इस तरह हाँ, से। जैसे किसी के घर में मान लो कुत्ता है, हाँ, वो तो तभी तो उनको रखते हैं कि अब एकदम घर जाग वाले तो जाता है। मान लो सो जाए और चोरी हो जाए, हाँ, हो जाए कि नहीं? हाँ, हाँ जी, हो जाती है। लेकिन अगर कुत्ता है और कुत्ता बोले नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो एकदम जाग जाएगा, उसकी खुशबू हाँ, वो लेते ही तो वो जाग एकदम। जाता है। हम्म, हम्म, हम्म। तो अपने काम में जागृत रहो, अपने काम में जागृत रहो, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ जी। फिर अगला, तीन 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 लक्षण आ गए, हाँ, काल काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा, हाँ, है ना। अल्प आहारी, हाँ, ये तो है ही, सही बात है, क्योंकि नींद नहीं आती फिर उससे भी। हाँ, और गृह त्यागी, गृह त्यागी ही आ गया, ठीक है, ये 5 लक्षण होंगे, है ना। ठीक है। तो वो किसी भी विद्या को सीख सकता है। हाँ, ये आपने उसके लक्षण बताए थे ना, ये स्वाध्यायी स्वाध्याय जीव के, स्वाध्यायी जीव के लक्षण। हाँ, तो देखो इसमें भी बहुत बहुत चीज आ रही है। गृह त्यागी, हाँ। डिस्टर्ब हो गए। प्लीज दो आखिरी कौन से थे? हैं? एक तो अल्पाहारी, एक तो काल चेष्टा, हाँ, बको ध्यानम, को ध्यानम, स्वान स्वान निद्रा, निद्रा, अल्पाहारी और गृह गृह त्यागी, त्यागी। 4। अच्छा, ठीक है। 5 लक्षण है। 5 हो गए ना? 5 हो गए। तो देखो गृह त्यागी यहाँ भी आ रहा है, एकांत स्थान, हाँ जी, हाँ, ये भी आ रहा है, सब इसी में आ गए। ठीक है ना। हाँ जी, इतने सावधान हो तब ज्ञान की सिद्धि होगी। पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ था, जो सुख देने वाला हो वही सुधा अर्थात अमृत है। शुद्ध चिद्रूप के अभिलाषियों को समस्त प्रकार के उपद्रवों से रहित एकांत स्थान सुख का देने वाला है, इसलिए उनके लिए वही अमृत है और लोक कथित अमृत अमृत नहीं है। हाँ, अब आत्म आराधना के योग्य स्थानों का प्रतिपादन करते हैं। नित भूमि गृह सागर तटादि वन गुफा आदि मसान में निज शुद्ध चिद्रूप ध्यान हेतु सुधी रहते आत्म में। ठीक है ना। जी, अब उन स्थानों को बताया जा रहा है। निर्जन स्थान तो एक सामान्य नाम है नहीं। हाँ, अब वो स्थान है कौन कौन से? अब वो स्थान कौन से ऐसे स्थान है जिन्हें हम निर्जन स्थान समझे? ठीक है ना। जी। पढ़िए। जो मनुष्य बुद्धिमान है अर्थात हित अहित के जानकार हैं। हाँ, बुद्धिमान है मतलब हित अहित के जानकार है। मतलब विषय कसाय की प्रवृत्ति कैसी है? ये अहितकारी है। अहितकारी है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, सही में हूँ ऐसा समझना क्या है? हाँ, अहितकारी है। हाँ, अहितकारी है। जबकि विषय कसाय से निवृत्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को जानना, ये क्या है? ये हितकारी है। ये हितकारी है ना। हाँ। आश्रव की प्रवृत्ति कैसी है? आश्रव की प्रवृत्ति तो अहितकारी है और संवर की प्रवृत्ति, वो हितकारी है। और संवर की प्रवृत्ति का उपाय जो भेद विज्ञान है वो भी हितकारी है, क्योंकि उसकी उसी से होगा संवर तो। और जो पहले का बैठा हुआ कर्म है यानी उसको बिना उदय में आए निकालने के लिए क्या है? हाँ, उपाय। वो जो पहले का
जो पहले का कर्म है उसको निकालने का उपाय ये अनुव्रत महाव्रत आदि जो आगे हाँ, तो ये तप वगैरह है, ये कैसा है? ये सब वो है ये भी जो आगे जो निकलते हैं ना कर्म, जो पुराने कर्म अब के। वो बता रहा है हितकारी क्या है? हितकारी, अच्छा, वो हितकारी है, हितकारी है। हाँ हितकारी है हाँ ये जी, तप, हाँ जी, हाँ यानी जी, हाँ जी, बहिरंग तप और अंतरंग तप, ये क्या है? सब हितकारी है ये हितकारी है, हाँ जी। यानी और असंयम भाव, असंयम वो अहितकारी है। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, अब वो मतलब वो कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, ये बात अलग है कि ठीक है, नहीं, ठीक है। लेकिन कम से कम अपने अपने बुद्धि में तो होना चाहिए कि क्या हितकारी है, क्या है हितकारी। जैसे तप है कि नहीं, तो आप बड़ा तप नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके मन में तो होना चाहिए कि ये हितकारी है। हाँ, ये तो हाँ, हाँ जी जी। नहीं, मुनिराज करते हैं तो हितकारी है, तभी तो कर रहे हैं। हाँ, जैसे मुनराज जैसा तप करते हैं वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ है जी, नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोरी है, लेकिन हम अब उस तप को समझे क्या, उस तप के बारे में क्या समझे? हितकारी है वो। हाँ, हितकारी समझो। तभी तो जो बड़े बड़े चक्रवर्ती भी छोड़ के तप हाँ। के चले आते हैं, छोड़ देते तो हैं, ऐसा तपस्या है, कर देते आप हैं। कर पाओगे, कितना कर पाओगे, ये तो आपके परिणाम के और कर्म के उदय के ऊपर है, हाँ जी, है नहीं। जी, अपनी शक्ति जैसी है वैसे ही तो तप कर पाओगे, वैसे कर पाएंगे। हाँ, है नहीं। लेकिन उस जो तप ऊंचा है, जिसको मुनराज करते हैं, जिससे निर्जरा होती है पहले के कर्मों की, बिना उदय में आए, है नहीं, उस साधन को तो हितकारी मानो। हाँ जी, क्या? हाँ, वो तो हितकारी है ही। हाँ, इसलिए निर्जरा हितकारी है। जी, और निर्जरा जैसे तप पूर्वक जो निर्जरा होती है उससे क्या होता है? उससे मोक्ष होता है। तो मोक्ष कैसा है? वो भी हितकारी है। वो भी हितकारी है। तो इसका मतलब है अपने हित के लिए काम करो। क्या? हाँ, हित मतलब हमारी प्रयोजन की सिद्धि जिसमें हो, उससे वो हमारा हित है। जिससे हमें सुख मिले। हाँ जी, हमेशा काम क्या करो? हाँ, जिससे हमें सुख हो, जिसमें हाँ, हमें जिससे सुख हमें हो। सुख हो। हाँ, जो सुख को लोग में भी बढ़ाए। आप काम तो सब सुख के लिए ही कर रहे हैं, कि नहीं, लेकिन वो काम कर नहीं पा रहे हैं जो जिससे सुख होता है। हाँ, वो सुख आ नहीं रहा, कितना भी कर लो, लेकिन हाँ, फिर वो आकुलता में बदल जाता है। हाँ, जैसे धन कमाते हैं, जी, कि नहीं, जी, तो कोई दुख के लिए थोड़ी कमाता है, सुख के लिए कमाते हैं, जी, लेकिन उससे सुख हो ही नहीं सकता, हाँ जी, कि नहीं। जी, अब एक जीव है, वो भेद विज्ञान करता है, जी, काय के लिए? सुखी होने सुख के के लिए। लिए। और एक जीव का धन कमाता है, वो भी उसी के लिए, सुखी होने के लिए कर रहा है। कि नहीं। हाँ, लेकिन सच्चा सच्चा किसका है? सच्चा तो भेद विज्ञानी का है, मिलेगा तो उसी को। हाँ, हाँ, ठीक है ना। अब एक जीव है जो 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 भेद विज्ञान की सफलता करके तब करता है, कि नहीं, जो उदय पहले का कर्म है, जो जिसको बिना उदय में आए निकालना है उसके लिए, तो वो उसका कार्य कैसा है? वो भी हितकारी है। वो हितकारी है, क्योंकि जो संभव निजरा मोक्ष के लिए उपाय करता है वो सब हितकारी है। हाँ, क्या? हाँ जी, जो संवर निर्जरा मोक्ष के लिए जो उपाय कर रहा है ना, वो सब हितकारी है। वो सब उसके लिए। हितकारी है, सब उसका, कि नहीं? हाँ, सुखी होगा उससे वो। हाँ, उससे सुखी होगा। जी, और इन तीनों के लिए जो कार्य करता है हाँ, वो क्या है? वो भी हितकारी है। जिससे इन तीनों की सिद्धि हो जाए, वो भी बताओ। जिनसे इन तीनों की सिद्धि हो जाए, हाँ, मतलब अध्ययन भी हो जाए, और वो जो ये सब जो उपाय करे वो भी। अभी हमने 3 बातें बताई हैं, संभव निजरा मोक्ष। ठीक है। हाँ, ये हितकारी है क्या अहितकारी? ये हितकारी है। ठीक है। और अहितकारी क्या है? आश्रम की प्रवृत्ति। आश्रम हितकारी। हाँ जी, हाँ, ठीक है ना। जी, जी, मिथ्या भाव। हाँ जी, अब होना क्या चाहिए कि जो हितकारी है उनकी तो सिद्धि हो जाए। जी, क्या? हाँ, जो हितकारी है उनकी तो सिद्धि हो जाए।
उनकी तो सिद्धि हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए, हाँ हाँ वो काम होने लगे। हम्म और जो अहितकारी है वो रुक जाए। हम्म क्या कह रहे सालू जी? हम्म हाँ भैया, जो अहितकारी है वो तो रुक जाए, और हाँ, जो हितकारी है अहितकारी है वो तो रुक जाए, जी और जो हमारे लिए हितकारी है वो होने लगे। होने लगे। अब इसके लिए क्या है जो हितकारी है? इसके लिए भेद विज्ञान है, निर्जन स्थान पे रह के चित रूप का जो ध्यान किया जाए। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए स्वाध्याय और ध्यान। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए स्वपर का ज्ञान करके निर्जन स्थान पे उसका वो किया जाए। तो स्वपर का ज्ञान माने क्या? भेद विज्ञान। नहीं, भेद विज्ञान तो एक क्रिया हो गई कि अच्छा नहीं? जी। हाँ, अब उसमें आप करोगे क्या? तत्व विचार। तत्व विचार, तत्वाश्रदान। अच्छा जी। हाँ, तो तत्वाश्रदान में क्या करोगे? अपना करोगे तो जानोगे। हाँ, जानकारी करेंगे अपने तो स्वरूप की। जानोगे तो किन हाँ। चीजों में जानोगे? क्या जानोगे? स्वपर ये के सब लक्षण। ये सब जानने से ही तो होगा। हाँ जी, जानने से ही होगा। तो ऐसी क्या क्या चीज है जो आप जानोगे जिससे ये सब हो जाएगा? हाँ बबलू, स्व को स्वरूप से और पर को बबलू पर बोल। रूप से भैया। तो वे स्वपर क्या है? हाँ बोल बोल। वे तत्वार्थों में किन नाम से कहे हैं? जीव और अजीव। अच्छा हाँ, जीव और अजीव। अच्छा ठीक है जी। हाँ। ठीक, शुरुआत तो वहाँ से होगी। अब वो शुरुआत तो यहीं से होगी। कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। क्या? हाँ, जीव और जब अजीव। इन जीव और अजीव को जानेंगे तब हाँ, जीव और अजीव को जानोगे हम्म, तब इस आगे के सब काम बनेंगे हाँ हाँ, जो जो बनना है, में और जो नहीं बनना है वे नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है। वो आप ये दिखा रहे थे कि हमारी समझ में। संवर्ण निर्जरा मोक्ष कैसे होगा कि जब हम जीव और अजीव को जानेंगे तो फिर आश्रम नहीं होगा, बंध नहीं होगा, तब संवर्ण और निर्जरा होगी, मोक्ष होगा जी। हाँ, बस ये है। जी ठीक है। यहाँ हितकारी और अहितकारी की बात आई ना। हाँ हाँ, ठीक है। और बात है क्या? अब अहितकारी तो आश्रम और बंद है, हाँ जी जी। तो वो तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी। क्या कह रहे लाली बहन जी? जी भैया, आश्रम होना चाहिए। आश्रम बंद कैसा है? अहितकारी है। तो अहितकारी है, इसका मतलब वो होना नहीं चाहिए। नहीं, आश्रम बंद नहीं होना चाहिए। और संवर्ण निर्जरा मोक्ष कैसा है? वो हितकारी है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, इसका कार्य होना चाहिए। हाँ, इसका कार्य होना चाहिए, और जो अहितकारी है उसका कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करें? हम जो हितकारी है उसके लिए कार्य करें। तो उसके लिए क्या करें? हम वेद विज्ञान करेंगे। विज्ञान किससे करें? क्या किन किन चीजों से विज्ञान करें? जीव और कर्म से वेद विज्ञान करेंगे। जीव अलग है, कर्म अलग है। कर्म के कार्य को कर्म का जानेंगे, उससे अपने को भिन्न जानेंगे। हाँ, मतलब ये है कि हम इस काम के लिए ज्ञान करेंगे। क्या ज्ञान करेंगे? जी, ज्ञान करेंगे इस कार्य के लिए। ये काम ज्ञान से होगा? जी ये हमने विचार तो लिया कि हितकारी होना चाहिए और अहितकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, संभव कब होगा? जब हम उसका ज्ञान करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तब संभव होगा। तो हम किन चीजों का ज्ञान करें तब ये सब हो जाए? जीव का और कर्म का, दोनों का अलग अलग ज्ञान करेंगे कि कर्म का कार्य और कर्म के कार्य से अपने को भिन्न देखेंगे। हाँ, तो इसके लिए जीव अजीव का ज्ञान करना। जीव अजीव का ज्ञान। हाँ, जीव अजीव का ज्ञान करना। हाँ, इसके लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत है। क्या? सम्यक ज्ञान, इसके लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत है। और जीव अजीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ, जीव अजीव के ज्ञान का भेद ही सम्यक ज्ञान। क्या करे सालू? हाँ जी भैया, जीव अजीव का भेद ही सम्यक ज्ञान। हाँ, मतलब ये सब काम के लिए एक काम मिला हमारे लिए। हाँ। कि जीव अजीव के भेद का ज्ञान करो। हाँ जी, हमारे लिए ही आया।
तो हाँ, ये आया सारे निकल लग के। जाएंगे, सारे तत्व ये सब हो गया, क्योंकि अब 2 हितकारी भाव है, 3 हितकारी भाव है, हाँ, और करने हाँ। वाले कौन है? करने वाला हम है, एक ही। करने वाले हम है, 5 जी। काम तो गए हैं, जी तो एक दिन 5 काम एक काल में कैसे कर पाए? हाँ, नहीं हमें तो एक ही काम करना है, जीव जीव का भेद। हाँ, जी जी। क्या तो करें फिर ये कब सारे करें? काम अपने आप हो जाएंगे। हाँ भैया, हाँ। हमें तो एक ही काम करना है, जीव जीव का हाँ। भेद विज्ञान क्योंकि जानना हम है। एक हैं, एक काम 5 हैं। वो एक से हो जाएगा, सब घट जाएंगे। हाँ, तो जो हितकारी है वो अभी तत्काल रुकना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, रुकना चाहिए और जो हितकारी है वो बाद में होने चाहिए कि तत्काल होने चाहिए? तत्काल। तो देखो 5 काम एक साथ होंगे हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो अब करने वाला कौन है? हम ही है, हम करेंगे। तो अब एक साथ एक काल में 5 काम कैसे करोगे? करेंगे हम, जैसे अब जैसे शब्द आ रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे, जैसे शब्द आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये शब्द है वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, तो इसका मतलब कर्ण इंद्रिय काम कर रही है, कर्ण इंद्रिय काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, क्योंकि जहाँ इंद्रियाँ के तो काम, आपने एक काम क्या किया? ये हमने भेद विज्ञान का जाना, भेद जाना, ये पुद्गल और किसका भेद? किसका भेद है? ये जो पुद्गल से 3 शरीर जो बने हुए हैं, इनसे और जीव का भेद जाना, कि इनमें और जीव में भेद है, मतलब मुझ, हाँ, ये 3 शरीर हैं, ये अजीब है, हाँ जी, ये जीव के हैं क्योंकि। और आप स्वयं जीव हो। जी तो आपने एक काम किया कि जीव का भेद जाना, जी, बाकी ये काम होने लगे। ये काम सब अपने आप हुए। जब जिस समय जाना तो उस समय आश्रव नहीं हुआ, आश्रव नहीं हुआ तो बंध नहीं हुआ, और हाँ। फिर क्या हुआ, फिर उसके मतलब फिर संवर हुआ, और फिर निर्जरा, और फिर मोक्ष। तो ये पूरा एक सब एक काल में हुआ, एक काल में हुआ, तत्काल। ठीक है। हाँ जी, ऐसे होगा, जी मतलब जो काम होना है उससे पहले उसको समझ लिया जाए कि ये कैसे होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी कि नहीं, जी, तो ऐसे हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हो गया टाइम? हाँ जी भैया, हो गया। ये पूरा, ये 2 मिनट पूरा कर लेती हूँ, बस ये एक लाइन रह गई। हाँ, जो मनुष्य कर ले। बुद्धिमान है, हित अहित के जानकार हैं, वे शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की सिद्धि के लिए जमीन के भीतरी घरों में, सुरंगों में, समुद्र नदी आदि के तटों पर, शमशान भूमियों में और वन गुफा आदि निर्जन स्थानों में निवास करते हैं। ये है निर्जन स्थान, हम्म जमीन के भीतरी घरों में, हम्म, यानी जो जमीन के नीचे स्थान बनाए जाते हैं ना रहने के, हाँ जी, उनमें, सुरंगों में, यानी हम्म समुद्र के तट पे, हम्म नदी के तट पे, हम्म ठीक है ना, शमशान पे, हम्म शमशान भूमियों में, और वन में, गुफा में, हम्म, ये है निर्जन स्थान। ये है जी। ठीक है ना। अब इसमें देखो कहीं शहर नगर वगैरह के नहीं, धर्मशाला मंदिर इनके कहीं नाम आए हैं? नहीं, ये सबसे अलग दूर जाकर है, सब हटकर है ये। क्योंकि धर्मशाला तो उसमें तो सभी आते हैं हम्म, कि नहीं। अब जो तीर्थ में जाओगे तो धर्मशाला में ही तो ठहरोगे, हाँ जी, तो वहाँ कोई ध्यान थोड़ी हो पाएगा। नहीं, उसकी ध्यान की सिद्धि के लिए तो फिर अलग निर्जन स्थान पे जाना ही पड़ेगा। अब मंदिर में जाओगे तो मंदिर में तो सभी जीव आते हैं मंदिर, अब मंदिर में ध्यान करोगे तो दिक्कत आई। कोई ध्यान कर रहा है, कोई वहां पे घंटा बजा दे तो, हाँ तो टूट जाएगा ध्यान। कि नहीं, कोई जोर जोर से आरती करने लगा, कि नहीं भजन गाने लगा, जी तो कहने वाला ये निर्जन स्थान है। हाँ, तो वो यही बात है कि निर्जन स्थान पे जाके अपने सिद्धि करो, ध्यान करना है तो। सबके बीच में बैठ के ध्यान करोगे तो कैसे होगा। अब ये बुद्धिमानी की भी बात आ गई इसमें कि जो मनुष्य बुद्धिमान है, हित अहित के जानकार है। हाँ, वो बुद्धिमानी की संज्ञा हित के जानकार से आ गई। अब जब ये सब बातें सिद्ध हो गई तो अपने आप आपको ये स्थान अच्छे लगेंगे हाँ जी, ध्यान के लिए। जी ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। कविता बहन, हाँ जी, कविता बहन, हाँ जी बोलिए। मैं ये निमाणी स्कूल बोलूं? हाँ बोलिए 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 बोलिए। बोलिए।
सारे दिन नमस्कार करती हूँ बार बार, ज्ञान का प्रकाश मात्र एक बार चाहिए, ज्ञान का प्रकाश मात्र एक बार चाहिए। माता जग माता है, भाग्य की विधाता है, माता तेरा माथे पे तो हाथ मात्र एक बार चाहिए। कंठ और लेखनी पे हो जा तू विराजमान, माता तेरा प्यार मुझे एक बार चाहिए। योगी तो है तेरा दास, उसी से ना हो दास, हम सब तो हैं तेरे दास, हमसे ना हो दास। ज्ञान तो अधूरा मात्र केवल ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो अधूरा मात्र केवल ज्ञान चाहिए। सारे दिन नमस्कार करती हूँ बार बार, ज्ञान का प्रबल मात्र एक बार चाहिए। या वाणी के ज्ञान से सुजलो पालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देतु दूं। हे जिन वाणी भारती तू जपो दिन दैन। तेरी शरण गए सो पावे सो ऐसे बोलो जी। द्वादशांग जिनवाणी माता की की जय हो। महान महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो। 3 करोड़ महामुनि राजाओं की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र घबराहट भैया। के मारे ही जय जिनेन्द्र भैया।